I love you. I love you. I love you. क्या हो गया? इतने खुश लग रहे हैं? वो सुल्तान रेस जीत गया। सुल्तान? थोड़ा है, मेरा बहुत सारा पैसा लग गया था उस पर। ओह, तुम सुना? खाना लग गया, तुम्हें बुलाने आई थी। खाना? हाँ हाँ। साक्षी, 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 हम डिनर करने जाएंगे बाहर। क्या? हाँ, मैं तैयार होके आता हूँ, तुम भी तैयार हो जाओ। क्या कहा तुमने? डिनर मेरे साथ बाहर? हाँ। साक्षी, साक्षी, मुझे खाने की मेज पर बिठा कर कहाँ चली गई तुम? बाबा, वो क्या हुआ? विक्रम! नहीं बाबा, वो मुझे खाने पे ले जाना चाहते हैं। हाँ, अचानक ही मूड बन गया। लेकिन खाना कर देती हूँ। खाना तो बना पड़ा है, बेकार चला जाएगा। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। खाना बेकार चला गया तो कोई बात नहीं। इस लम्हे को बेकार मत जाने देना। हाँ, बहुत खुश हूँ, बहुत खुश हूँ। जा, जा। लेकिन बाबा आप अरे मेरी चिंता मत कर, पप्पे है ना मेरे साथ। तू जा। ख्याल रखना। हाँ, हाँ, हाँ। यही है तेरा खेल। अच्छा है, बहुत अच्छा है। अरे आओ ना। विक्रम, लेकिन यहाँ तो कोई भी नहीं है। अरे जहाँ तुम हो वहाँ और कौन हो सकता है? आओ। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग मैडम। अरे आओ ना। सॉरी, मैं भूल गया। इसकी कोई जरूरत नहीं है। अरे जरूरत कैसे नहीं? फिर तुम कहोगी कि मुझे तुम्हारा ख्याल ही नहीं है, यही कहोगी ना? ऐसा मैंने कब कहा? सोचती तो होगी। आखिर अगर लड़के में तहजीब नजर आए तो हर लड़की को अच्छा लगता है ना? हर लड़की और बीवी में फर्क होता है। क्यों? बीवी लड़की नहीं होती क्या? बीवी लड़की ही होती है, लेकिन हर लड़की बीवी नहीं होती। बीवी अपने पति के 100 नुक्स जानकर भी उसे प्यार करती रहती है, लेकिन अगर किसी लड़की को तुम में एक भी गलती नजर आ गई ना, तो शायद वो तुमसे प्यार करना छोड़ दे। मतलब अगर मेरी तुम्हारे साथ शादी नहीं हुई होती तो तुम मुझे बहुत बारीकी से देखती। मैं कैसे खाता हूँ, मैं कैसे बैठता हूँ, मैं कैसे बोलता हूँ, है ना? क्यों नहीं? आखिर जिससे जिंदगी भर प्यार करना है, उसे पसंद भी तो करना चाहिए ना। Can I take your order, sir? साक्षी तुम बोलो। सूप से शुरू करते हैं। 2 स्वीट कॉर्न सूप। Okay, ma'am. सॉरी। विक्रम, मैं तुमसे एक बात पूछूं? हाँ पूछो। ये तुम्हारा मुझ पर अचानक मेहरबान हो जाना, कहीं ये झूठ तो नहीं है ना? नहीं। क्या हुआ बाबे? आज मन नहीं लग रहा। देख बाबे, अगर ऐसी बात है
चल राधा भाभी के घर चलते हैं, आमने सामने बैठ के बात कर ले, मन हल्का हो जाएगा तेरा। क्या क्या बात करूंगा मैं? जो थोड़ा बहुत रिश्ता बचा है उसे भी वो तोड़ना चाहती है। और बेग परेशानी के आलम में इंसान कई बार ऐसी बात कह जाता है जो वो दरअसल कहना नहीं चाहता, और फिर भाभी ने हमेशा अपने आप को परेशानी से दूर रखा, इसीलिए तो दूर चली गई वो। तेरा ये जो ख्याल है कि इस दुनिया को छोड़ के वहां जाने का, यह मुमकिन नहीं है। और जब भाभी इतने साल नहीं आई तो अब क्या आएंगी? आ सकती है। कैसे? अगर प्रिया यहाँ आ जाए तो। क्या कह रहा है तू? मैंने दीदी को तुम्हारे बारे में बता दिया है और वो तुमसे मिलना चाहती है। तुमने अपनी बुआ से बात की? क्या हुआ प्रिया? गौरव, पापा का पुनः ट्रांसफर हो गया। अब हम लोग यहाँ से पुनः शिफ्ट करेंगे। क्या? मैं बुआ को बताना चाहती थी लेकिन तभी पापा ये खबर लेकर आ गए। तुम तो यहाँ रुक सकती हो प्रिया। गौरव, मैंने भी बुआ से यही कहा, सीधे तो उनसे नहीं कह सकती ना। मैंने उनसे कह दिया कि मेरे सारे दोस्त यही कहें, मैं वहां कैसे जा सकती हूँ? क्या बोली? तो वो बोली कि अगर तुम्हारे दोस्त तुमसे प्यार करते हैं तो वो पुनः भी पहुंच जाएंगे। गौरव, तुम पुनः आओगे ना? हाँ, मैं पुनः जरूर आऊंगा। एनीवे, वो बात की बात है। कौन सा तुम कल जा रही हो, लेकिन दीदी से तो तुम्हें आज ही मिलना पड़ेगा। वो दोपहर को खास तौर से तुमसे घर मिलने आ रही है। गौरव, मुझे बहुत डर लग रहा है। इतनी छोटी सी जिंदगी के लिए कितना सारा सामान इकट्ठा कर देते हैं हम। अरे मौत का सफर लंबा होता है भाई, बहुत सारे खिलौनों की जरूरत होती है। हाँ, लेकिन हमने कुछ ज्यादा ही खिलौने इकट्ठे कर लिए। ये बर्तन भी ले जाने हैं। मुझे लगता है ये कार्डबोर्ड के बक्से कुछ और लगेंगे। अच्छा, हाँ, तो मैं सामने वाले बनिए से कुछ खाली खो के और ले आता हूँ। कितना ले आएंगे? अब तक तो उसे शक हुआ होगा। क्यों भाई, शक क्यों हुआ होगा? हम उसका बिल बिना भरे हुए तो नहीं भाग रहे हैं ना। मैं लेके आता हूँ। हाँ, जल्दी आना। राधा, राधा का आप बक्से लेने के लिए जा रहे थे ना? आप चाहिए। क्या बात है? घर की जोरदार सफाई चल रही है? हाँ। तुम कहो तो मैं अपनी पूरी फौज भेज दूं? इस घर में धूल बहुत मुश्किल से जमती है। नाराज हो? ऐसा नहीं है। देखो, मैं जानता हूँ उसने तुमने जो कुछ भी कहा गुस्से में कहा, और ये भी नहीं कि मैंने उस बात को सोचा नहीं। मैं तो आज भी इस इंतजार में हूँ कि तुम कब प्रिया को लेकर वापस आ जाओ। लेकिन मैं जानता हूँ मैं आपके सामने हाथ जोड़ती हूँ, आप ऐसा मत करिए। बात अब हमारे मिलने की नहीं है, बात प्रिया की जिंदगी की है। आप ऐसा मत करिए, आप ऐसा मत करिए। जाना तो तुम कई साल पहले चाहती थी राधा। तुमने मुझसे ये वादा लेकर रुकना कबूल किया कि मैं प्रिया को कभी नहीं बताऊंगा कि मैं उसका बाप हूं।
तो अपना वादा निभाया, हाँ? आज भी निभा रहा हूं। कितना मुश्किल होता है एक बाप के लिए कि उसकी बेटी सामने खड़ी और उसे पता नहीं कि उसका बाप कौन है। समझ सकती हो तुम? उससे बेहतर ये बात कौन समझ सकता है? हाँ? कौन समझ सकता है? आप तो हमेशा उससे दूर रहे और शायद इसीलिए आप कभी नहीं समझेंगे कि एक माँ को कैसा लगता है जब उसकी बेटी उसे बुआ कह के पुकारती है। आप कभी नहीं समझेंगे। किस लिए ये कुर्बानी? इसलिए कि तुम्हारी बेटी के साथ मेरा गंदा नाम न जुड़ जाए? नहीं। या फिर इसलिए कि तुम मुझसे बदला लेना चाहती हो? नहीं। बस राधा, बस। बहुत खेल लिया तुमने मेरे जज्बातों से। तुमने मुझ पर इल्जाम लगाया कि मैंने तुम्हारे लिए कोई कुर्बानी नहीं की। हकीकत तो यह है कि तुमने मेरे लिए कोई कुर्बानी नहीं की। एक बेटे को मेरे पास छोड़कर तुम अपनी मर्जी से चली गई। कुर्बानी तो तब होती जब तुम न चाहते हुए भी मेरे साथ रहती। जाना चाहती हो तुम? जाना चाहती हो ना तुम? तो जाओ। इतना डर के तो मुझे भी नहीं आते। तुम इतना क्यों डर रही हो? रिलैक्स। गौरव, जितनी बार तुम मुझे रिलैक्स होने के लिए कहोगे उतनी ही ज्यादा टेंस्ड हो जाऊंगी मैं। पांडे काका, पांडे काका। जी छोटे साहब। दीदी का कोई फोन है? नहीं। ठीक है, पानी भिजवा दो। ऐसा गौरव, तुम्हारे घर के नौकर भी क्या कांस्टेबल की ड्रेस पहनते हैं? पांडे काका दीदी के साथ कई सालों के साथ है। दीदी की जहाँ जहाँ ट्रांसफर होती है वो साथ जाते हैं। और वैसे अपनी सर्विस में 2 दर्जन लोग उड़ा चुके हैं वो। पानी। नहीं चाहिए। हाँ दीदी, कहाँ हो तुम? हाँ। अरे ये भी कोई कहने की बात है दीदी, जल्दी आओ, उसकी क्लास है। ओके बाय। दीदी आ रही है। कहाँ है वो? पता नहीं, कुछ कह रही थी कि कुछ लोगों की पिटाई कर रही है वो। ऐसा नहीं होने दूंगा मैं। ऐसा कभी नहीं होने दूंगा मैं। बब्बे, 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 क्या हुआ बब्बे? चल हम जा रहे हैं। कहाँ जा रहे हैं? प्रिया से मिलने। बब्बे क्या हुआ? अरे बब्बे मैं कैसे समझाऊं?
मैं एक उम्मीद से बना हूं, वो टूट गई तो सब बिखर जाएगा, सब खत्म हो जाएगा बब्बे। आजा आजा बब्बे, आजा आजा। इतनी स्ट्रिक्ट है वो? ऐसी हैं दीदी, कोई चीज पसंद ना आए ना तो उड़ा देती हैं। पानी पियोगी? नहीं नहीं, बस मैं कैसी लग रही हूँ? अच्छी लग रही हूँ ना? बहुत अच्छी। और थोड़े से बाल बिखरे बिखरे से। बाथरूम कहाँ है? मैं बस अभी आती हूँ। अरे तुम अकेले हंस रहे हो? वो कहाँ है? बाथरूम में। तू अकेला हंस रहा है? मैंने उससे आपके बारे में इतना कुछ कह दिया, बेचारी डर गई है। पागल है तू। प्लीज दीदी, जब वो बाहर आए ना तो आप थोड़ा स्ट्रिक्ट होने की एक्टिंग करना। अरे नहीं, प्लीज दीदी, बस एक बार, फिर मैं उसे बता दूंगा कि आप वैसे नहीं हो जैसे मैंने उसे बताया था। अरे नहीं नहीं, प्लीज दीदी, प्लीज, ओनली वंस दीदी। चलो ठीक है। हाँ। कहाँ है बच्ची? ये अचानक प्रिया का ख्याल कैसे आया तुझे? थोड़ी देर में तुझे सब पता चल जाएगा। ये बताएगा तेरे दिमाग में चल क्या रहा है? मैं तो खुद नहीं जानता, लेकिन इतना जरूर जानता हूँ कि प्रिया से मिले बगैर मैं आज जाऊंगा नहीं। अबे, हाँ, अगर आज उससे नहीं मिल सका तो मैं उसे हमेशा के लिए खो दूंगा। प्रिया मेरी जिंदगी है, जिंदगी को कौन खोना चाहेगा? मैं ठीक कह रहा हूँ। मैं सोचा तो ठीक ही सोचा होगा। तो आजा। शिंदे मैं ऑफिस नहीं आऊंगी। हाँ, मेहमान आए हुए हैं। वही मैंने कहा था ना गौरव के बारे में। दीदी वो आ रही है। देखो मैं बाद में बात करती हूँ। देखो देखो, उसके हाथ पांव तोड़ दो, तोड़ दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। देखो मैं कुछ सुनना नहीं चाहती, रॉड गर्म करके मारो। मैं अभी आती हूँ। दीदी ये है प्रिया।